लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। और आप सब टाइटल देख रहे होंगे आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2025 12th। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। आज मैं इस पर आपके साथ जुड़ने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। और मैं अकेला नहीं करने वाला, हमारे जो मैथमेटिक्स के शानदार टीचर है वो आने वाले हैं, राहुल मिश्रा सर को बुलाना चाहूँगा। और मैं और राहुल मिश्रा सर इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने हैं और आगे जाके कैसे आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है। तो राहुल सर आइए, आपका राहुल सर स्वागत करता हूँ लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। राहुल सर आपको गाइड करेंगे, हम दोनों मिलकर गाइड करेंगे। बेटा राहुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डीके सर। जैसा कि आपने बोला, आज का जो टाइटल है वो क्या है, बोर्ड एग्जाम पे। बेटा आज मैं हम आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं, क्योंकि पूरा साल आपने निकाल दिया, कोई बात नहीं। अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की तब भी हम आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अगर कोई बच्चे ने बिल्कुल मेहनत नहीं की और अब बिल्कुल डिप्रेशन में आ रहा है, सोच रहा अब मैं क्या करूं, उसके लिए लक्ष्य क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल है, उसके लिए बहुत शानदार बनने वाला है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, टाइम टू टाइम सारे गाइडेंस देता रहूंगा। क्या क्या है वो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। आज जो नेक्स्ट में स्लाइड ले रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम है 12th के, वो 8 तारीख से 8 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। ये आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं, सारी डेट्स दिख रही है। और इस डेट्स में इतनी अच्छा टाइम टेबल ये है, इतना अच्छा बोर्ड ने टाइम टेबल दिया, प्रॉपर बच्चे को रिवीजन करने के लिए टाइम दिया। अब इसमें कैसे आपको रिवीजन करना है वो भी सारी चीजें बताऊंगा, आपको कहां कहां से चीजें पढ़नी है वो भी सारी चीजें बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप प्लेलिस्ट हमारी खोल के देखोगे, यूट्यूब चैनल को खोल के देखोगे, तो यहाँ पे रेगुलर जो है सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट चल रही है। यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स, पीवाईक्यू, आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे सीरीज चल रही है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद जब भी ये आपका जो गैप पड़ेगा, इस गैप में हम लोग मैराथन लेके यहाँ पे आने वाले हैं। एक डे में 1 मैराथन 1 क्लास में, चाहे वो कितनी लंबी क्लास हो जाए, उसमें सारा का सारा आपका रिवाइज कराया जाएगा, सारे के सारे आपके पीवाईक्यू कराए जाएंगे, सारी की सारी चीजें कराई जाएंगी। और देखते हैं डीके सर। तो राहुल सर 8 मार्च 2025 से पहला पेपर स्टार्ट होने वाला है। जो पहला पेपर रहेगा वो फिजिक्स का रहेगा। उसके बाद में जो पूरा शेड्यूल है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया था, उसी को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूं। राहुल सर मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि जो फिजिक्स का पेपर है 8 मार्च 2025 को, इसको लेकर लक्ष्य क्लासेज की क्या तैयारी है, लक्ष्य क्लासेज क्या तैयारियां कर रहा है ताकि बच्चों का बेस्ट रिजल्ट रहे, बच्चों के लिए क्या क्या कर रहा है लक्ष्य क्लासेज, आप बच्चों को बताएंगे ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके। तो राहुल सर बताएंगे आपको। देखो डीके सर, अगर मैं आपको बताना चाहूं और हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगे, लास्ट ईयर का जो हमारा फिजिक्स का रिजल्ट था, ये सबसे पहले इस बार फिजिक्स का पेपर दिया है। लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो हमारा बहुत टॉप था, टॉप डिस्ट्रिक्ट में टॉप था। 3 से 4 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए थे। और वो सारी चीजें, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। आप इस बार भी 100 में 100 ला सकते हो फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, आप मैथमेटिक्स में लेके आ सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे दिए हैं। लास्ट ईयर का आप रिजल्ट हमारा उठा के देखोगे, आपके वीडियोज इसमें पड़े हुए हैं, वो उठा के देखोगे, सारी चीजें आपको हकीकत दिख जाएगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें यहां हम ऑफलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। और अब वो टाइम आ गया है ऑनलाइन का। हमारे पास अप्रोक्स अभी 50 दिन है, और 50 दिन इतनी जबरदस्त यहां पे मेहनत करने वाले हैं, इतना जबरदस्त कंटेंट देने वाले हैं कि बच्चा ने अगर अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, उसके लिए भी 100 वाला जो टारगेट है, 100 वाला जो सफर है, वो पूरा का पूरा यहां पे तय कराने वाले हैं। क्योंकि जो पहला जो पेपर है वो फिजिक्स का है, आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। यहां पे किस टाइप के पेपर्स पूछे जाते हैं, हमने जो लास्ट ईयर एग्जाम लिए थे, यहाँ पे लास्ट ईयर जो हमने टेस्ट लिए थे, उन टेस्ट से ऑलमोस्ट सारे के सारे जो पेपर हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसमें से मिले थे, उनके आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप आज से कनेक्ट हुई हमारे यूट्यूब चैनल से। आप फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आपको भटकना नहीं है। अब अगर आप भटक गए तो शायद आपका जो रिजल्ट है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्लियर है ना? तो अब आपको रेगुलर लग जाना है हमारे साथ, और टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे कैसे आपको करना है, क्या नहीं करना है। एक चीज मैं आपको और डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला जो पेपर है वो 8 मार्च को है। 8 मार्च को फिजिक्स का है। अभी हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने दिन का गैप है, 8 दिन का लगभग अप्रोक्स गैप है। यहाँ बायोलॉजी का पेपर है। और उसके बाद जो आप देखेंगे, अगर मैथमेटिक्स वाले की बात करें, वहां पे इनका बहुत ज्यादा गैप है, 10 दिन का लगभग
29 तारीख को इनका पेपर है मैथमेटिक्स का। जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए क्या है, हिंदी के बाद अब हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी के लिए आपको 10 दिन 15 दिन नहीं चाहिए, यहाँ पे लगभग काफी गैप है, 10 से लेके 29 के बीच में एक पेपर आपका पड़ रहा है हिंदी का। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके बीच में आप क्या करो, मैथमेटिक्स को कवर करो, उसके आगे का जो पेपर है उसको, केमिस्ट्री उसको आप कवर करो। हिंदी को जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम आपको देना है, बाकी चीजें इस बीच में जो ये जो गैप है, इस बीच में हम लोग आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे, यहाँ पे वीडियोज के माध्यम से सारी चीजें बताएंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। अगर आप बने रहोगे, इस चीज की गारंटी, आपका रिजल्ट जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ऊपर जाएगा जी। तो राहुल सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूं कि बायोलॉजी का पेपर है वो हिंदी के बाद में, इंग्लिश का पेपर है 10 मार्च को, उसके बाद में 8 दिन का गैप है, बायोलॉजी का पेपर चल रहा है। और हमारे जो बायो के सर है, जो हमारे डायरेक्टर सर है, वो बायोलॉजी के कंटेंट की कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। आपके MCQs यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे गैप आएगा उस गैप में आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं। आपको मतलब यूं मान लो कंप्लीट तैयारी, वनडे में कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। तो लक्ष्य क्लासेज ने पहले भी जम के मेहनत की थी, लास्ट ईयर भी इस कारण 97% से पूरे जिले में नाम रोशन किया था। हमारे कई बच्चों का रिजल्ट 90+ रहा था। तो उसी क्रम में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद में देखिए मैथ का पेपर, और मैथ का क्या कहना बेटा, लास्ट ईयर भी 100, पूरी देवली में तो कई 100 नहीं आए थे। लक्ष्य क्लासेज इस बार भी पूरी जोर लगा रहा है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे राहुल सर है, राहुल सर की पूरी मेहनत है, इस बार भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे, आ रहे हैं लगातार वीडियो बना रहे हैं बच्चों के लिए। तो लक्ष्य क्लासेज तो पूरी तरह समर्पित है, लेकिन आप सभी को बच्चों कहना चाहूंगा कि जो कंटेंट हम डाल रहे हैं उस कंटेंट को इग्नोर ना मारकर अच्छे से नोट्स बनाइए। 1 to 1 जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उन क्वेश्चनों के एक अलग से कॉपी बनाइए और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। जहां आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट में बताइए, या अगर ऑफलाइन स्टूडेंट है तो यहां पर आके बताइए। उसके बाद में मैं बात करूंगा मैथ के बाद में बेटा 3 अप्रैल को है केमिस्ट्री का पेपर। बायोलॉजी और मैथ वाले दोनों स्टूडेंट केमिस्ट्री में आते हैं बेटा। तो बायोलॉजी का पेपर 18 मार्च को है, उसके बाद में 3 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर। लगभग 12 से 13 दिन का गैप है बेटा। इस गैप में मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या करने वाले हैं आप लोग, आप क्या क्या कर सकते हो और उसके लिए मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं। तो लक्ष्य क्लास के चैनल पे ही मैं लगातार 4 दिन से PYQ डाल रहा हूं बेटा। एमीन वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, एल्कोहल वाला कंप्लीट करवा दिया, और आगे आपके प्रत्येक चैप्टर वाइज आपके जो बोर्ड के PYQ है वो बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको हर चैप्टर के MCQ करवाने वाला हूं, फिल इन द ब्लैंक्स करवाने वाला हूं और कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं। फाइनली जैसे गैप आएगा उस गैप में एक मैराथन क्लास लूंगा। मैराथन क्लास कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन 1 डे में आपकी कंप्लीट करवा दूंगा पूरी केमिस्ट्री। यूट्यूब पे डाल दूंगा बेटा क्वेश्चन के जरिए। तो आपको क्या करना है बेटा, जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो भी चीजें हम करवा रहे हैं उसकी अलग से कॉपी बना लीजिए। और जो बच्चा आज मान लो 60% पे है, 70% पे है, वो हमारे वीडियो देख के आराम से बेटा 85, 80, 90% तक पहुंच सकता है। और जो बच्चा 90 पे है उसको क्या करना है, जो भी वीडियो डाल रहे हैं उस वीडियो को अच्छे से देख के, हर एक चीज पे काम करके, उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन देख के आपकी जो 95% है उसको बनाने में आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राहुल सर और गाइड करेंगे कि किस प्रकार जो आज 60% पे बच्चा वो अपनी परसेंटेज कैसे इंक्रीज करे, लक्ष्य क्लासेज का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, या जो बच्चा 90+ है आज की स्थिति में जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं वो 95 क्रॉस कैसे करें। इन दोनों ही बच्चों पे राहुल सर आपको बात करनी है और अपने स्टूडेंटों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। और आपका और जो लक्ष्य क्लासेज की टीम है, पूरी टीम है जो एकजुट रह के एक मेहनत कर रही है आपके साथ बेटा, उस लक्ष्य क्लासेज की टीम का क्या रोल रहने वाला है। 60 को तो 80, 85+ पहुंचाना है और 90 वाले को 95+ पहुंचाना है। दोनों ही बच्चों को आप गाइड करो और लक्ष्य क्लासेज का रोल बताओ सर। देखो बेटा है क्या, अब जो टाइम है हमारे पास, टाइम अभी मोर देन सफिशिएंट है, लगभग अप्रोक्स 50 दिन है। अगर आप चाहोगे इस 50 दिन में इतना कुछ कर सकते हो। खासकर मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा जो बच्चे अभी कमजोर हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही 0 है। उनको ऐसे लग रहा बिल्कुल उन्होंने पूरी साल तक किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में उन्होंने पढ़ाई की, जब वो नोट्स खोल के देखते हैं उनको चीजें समझ में नहीं आ रही। हम काफी स्टूडेंट से मिलते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं। और इस टाइम तो परेशानी का कारण है क्योंकि एग्जाम की डेट शीट आ गई है, एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। अब बच्चे सोच रहे हैं हम कहां से क्या करें, क्योंकि अब तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जितने भी कमजोर बच्चे हैं उनको तो मैं बोलना चाहूंगा कि आज से हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट हो जाइए। इस चीज की गारंटी ले रहा हूं कि जितना आपने सोचा था ना उससे 10 से 15% आप एक्स्ट्रा बनाएंगे। क्लियर है ना। और जितने भी बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, जो अभी सोच रहे हैं हमारी 90% से हमारी लगभग तैयारी है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी तो ये 50 दिन आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे कि आपने सोचा ही नहीं होगा। आपको तैयारी करनी कैसी, इस 50 दिन में पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है। एक एक चैप्टर, मान लो कल से जो आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके हर सब्जेक्ट में अप्रोक्स 14 से 15 चैप्टर रहते हैं। आपके हर सब्जेक्ट में अप्रोक्स 14 से
15 जो आपके क्या रहते हैं चैप्टर रहते हैं, इनको क्या करो कल से ही आप रेगुलर करो। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को आप इक्वल डिवाइड करो, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को लेके बैठ जाओ और पूरा का पूरा आप खत्म कर दो। आप कोशिश ये करो कि वन डे में एक चैप्टर में एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर 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 एक सब्जेक्ट का। 5 चैप्टर आपको पर डे करने हैं, पर डे 5 चैप्टर आपको पर डे करने हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अप्रोक्स आपकी 15 से 20 दिन में, कोई चैप्टर बड़ा है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो, अप्रोक्स 15 से 20 दिन में जो आपकी आगे जो नेक्स्ट जो 15 से 20 दिन में है, एक बार आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, जब इस टाइम जब आप कर रहे होंगे तो वहां पे आप स्टार मार्क करो, आप गोले लगाओ जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये डाउटफुल है, इस पे मेरे को आगे चल के अच्छा सा काम करना है, या मेरा डाउट है, किसी को पूछना है, सर को पूछना, आप हमारे को कमेंट करो। हम वो सारे के सारे टॉपिक, जितने भी डाउट वाले टॉपिक यहां से निकल के आएंगे, आपसे मैं चाहूंगा कि आप उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं एक एक चीज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, क्योंकि इस टाइम जो हम आपकी हेल्प करेंगे ना, वो बिल्कुल एकदम सटीक आपकी होगी, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही लगे रहोगे, पहले भी आपके डाउट थे, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पहले भी डाउट थे और आज भी डाउट बने रहेंगे, तो यही डाउट लेके आप एग्जाम में जाने वाले हो और वहां पे एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत होगा और जहां की और आगे चल के आपका रिजल्ट बिगड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कल से आप रिवीजन स्टार्ट करो, 15 से 20 दिन में पूरा का पूरा आप खत्म करो सिलेबस। इसके बीच में जो भी आपके डाउट है उनको मार्क करो और हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो और उनको आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि सर हमारे ये चैप्टर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, प्लीज इसको समझाइए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, हर टॉपिक का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं वो सिर्फ ऑफलाइन के लिए नहीं, ऑफलाइन वालों को तो हमने करके दिखा दिया, लास्ट ईयर भी करा था और इस साल भी हमारे बहुत अच्छे बेहतर बच्चे हैं, ऑलमोस्ट उनकी 100% तैयारी है। मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी जो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए, जो हमसे दूर हैं या जो किसी अदर कोचिंग से या स्कूल में है, जो अभी बहुत कमजोर हैं, अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, मैं उनके लिए लेके आ रहा हूं ये सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज है, हमारे PYQs हैं, हमारे जो बाकी जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप हमसे कनेक्ट बने रहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, 15 से 20 दिन के बाद आपका जो बूस्टअप है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत बूस्ट हो जाएगा और आपको लगेगा चीजें मेरे बहुत कुछ आने लग जाएंगी। उसके बाद आप दोबारा करो, 10 से 15 दिन में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 10 से 15 दिन आप और लो और एक बार इसको वापस से आप कर दो। उसके बाद जैसे आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, जौन सा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उस एग्जाम के गैप में उस सब्जेक्ट को बढ़ो और सारे के सारे डाउट पिछले जो लास्ट जो 1 महीना आ रहा है, जो नेक्स्ट जो 1 महीना आ रहा है, उसमें सारे के सारे हमारे से आप डाउट क्लियर कर सकते हो। आपकी तैयारी बेहतरीन होगा, आपका परिणाम बेहतरीन होगा, आप बेहतरीन होंगे और एक दिन राजस्थान में क्या आप इंडिया में नाम रोशन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर आपका। तो बच्चों मैं आपको बात करने वाला हूं कि जो पहला पेपर है 8 मार्च को है, दूसरा पेपर आपको 10 मार्च को है, वो इंग्लिश का है, तीसरा पेपर जो 18 मार्च को है वो बायोलॉजी और एजी बायोलॉजी का है। इसके अलावा 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, उसके बाद में आपका 28 मार्च को एग्रीकल्चर का पेपर है, उसके बाद में 29 मार्च को आपका मैथ का पेपर है और फाइनली 3 अप्रैल जो कि लास्ट पेपर है आपका केमिस्ट्री और एजी केमिस्ट्री का पेपर है। तो लक्ष्य क्लासेज की स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली बोलना चाह रहा हूं लास्ट में बेटा, लास्ट में एक ही बात बोलना चाह रहा हूं, अब जो दिन बचे हैं उसमें आपकी जी जान लगा दो बेटा, क्योंकि अपन डिफेंडिंग चैंपियन है और अपने को फिर से चैंपियन बनना है। क्योंकि सर लास्ट ईयर अपन ने देवली शहर में और पूरे जिले में झंडे गाड़े थे, 97 अपनी परसेंटेज थी। तो हम कोशिश करेंगे बेटा, आप लोगों का साथ चाहिए, हम तो आपके लिए ऑफलाइन में भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, प्रत्येक टीचर आपसे जुड़ा हुआ है, डाउट्स बता रहा है, प्री बोर्ड ले रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट ले लिए, इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट ले लिए, आपको एमसीक्यूज की टेस्ट डीपीपीज दे दी, PYQs कंप्लीट करवा दिए। तो मैं फाइनली लक्ष्य क्लासेज की ऑफलाइन स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाह रहा हूं बेटा, अब आलसी मत बनना, 1% भी टाइम खराब मत करना, बस कहाँ काम करना है, आपको पढ़ाई पे काम करना है और अपने को डिफेंडिंग चैंपियन से फिर अपनी जो लास्ट ईयर की जो परसेंटेज थी उसको बरकरार रखना है और इस बार फिर से चैंपियन बनना है, फिर से झंडे गाड़ने। राहुल सर बिल्कुल, अब लास्ट यही कहना है क्योंकि काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो चुका है, 50 दिन है, आप कल से लग जाइए और हम आपके साथ में हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, लक्ष्य क्लासेस का परिवार आपके साथ में है, यूट्यूब चैनल आपके साथ में, बहुत फायदा देने वाला है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगले 50 दिन में आप देख सकते हैं आप आज की डेट में कहां हो, जब आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन आप कहोगे कि आज हम कहां पे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन करके दिखाने वाला है, हमारा साथ, आपका साथ, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा लक्ष्य परिवार। इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू। आप सभी का लक्ष्य क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। राम राम साहब।